छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया, जो भारत के एक महान राजा, वीर योद्धा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने पश्चिम भारत में हिंदवी स्वराज या मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जिनका साम्राज्य दक्षिण एशिया के एक बड़े भूभाग पर फैला था। आज उन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य की गाथा न सिर्फ पूरी दुनिया गा रहा है, बल्कि उस पर मुहर भी लगा रहा है। जी हां, छत्रपति शिवाजी महाराज यानी मराठा काल के 12 किलों को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया है। 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच बने ये किले मराठा साम्राज्य की रणनीतिक, सैन्य क्षमता और वास्तुकला कौशल के अद्भुत नमूने हैं। ये किले महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रुथ विद आरजे पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको मराठा साम्राज्य के उन 12 किलों के बारे में बताने जा रहे हैं जो सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी है, और इनकी विशेषताएं आपको आश्चर्यचकित कर देगा। मराठा सैन्य विचारधारा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में सन 1670 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में मानी जाती है, जो बाद में 1818 ईस्वी तक चले पेशवा शासन तक जारी रहा। उस दौरान बने ये किले मराठा साम्राज्य की रणनीतिक सैन्य क्षमता और वास्तुकला कौशल के अद्भुत नमूने हैं, जो महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक फैले हैं। यूनेस्को की लिस्ट में शामिल इन 12 किलों की अगर खासियत की बात करें तो सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़ और तमिलनाडु स्थित जिंजी किला पहाड़ी किले के तौर पर प्रसिद्ध हैं, जबकि पहाड़ी वन किलों में प्रतापगढ़ और पहाड़ी पठारी किलों में पन्हाला की गिनती होती है। वहीं विजय दुर्ग, खांदेरी, सुवर्ण दुर्ग और सिंधु दुर्ग को तटीय द्वीपीय किला कहा जाता है। इनमें से शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, रायगढ़ किला, सुवर्ण दुर्ग किला, पन्हाला किला, विजय दुर्ग किला, सिंधु दुर्ग किला और जिंजी किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है। वहीं सालहेर किला, राजगढ़ किला, खांदेरी किला और प्रतापगढ़ किला महाराष्ट्र सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय द्वारा संरक्षित हैं। चलिए अब जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के उन 12 किलों के बारे में जो आपको रोमांचित कर देगा। सालहेर किला। सालहेर ही वह किला है जहां सन 1672 में मराठों और मुगलों के बीच युद्ध हुआ था, जिसे सालहेर का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में शिवाजी महाराज की सेना ने मुगलों को शिकस्त दी थी। सालहेर किला महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। यह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है और समुद्र तल से करीब 5156 फीट की ऊंचाई पर है। यह महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा किला और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा किला माना जाता है। इस किले तक पहुंचने के लिए ट्रैक करना पड़ता है। रास्ता पहाड़ी और कठिन जरूर है, लेकिन रास्ते में दिखने वाले झरने, घाटियां और हरियाली इसे रोमांचक बनाते हैं। किले के ऊपर से आसपास का नजारा बेहद सुंदर दिखाई देता है। खंडेरी किला। खंडेरी किले में एक लाइट हाउस भी है जो अब नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। साथ ही तोपें, पानी की टंकियां और सैनिकों के पुराने ठिकानों के अवशेष आज भी यहां देखे जा सकते हैं। खंडेरी किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग के पास समुद्र के बीच एक द्वीप पर स्थित है। यह किला अरब सागर में स्थित है और मुख्य भूमि से करीब 5 किलोमीटर दूर है। इसे सन 1660 ईस्वी में शिवाजी महाराज के आदेश पर बनवाया गया था, ताकि मुंबई और आसपास के समुद्री रास्तों पर मराठों का नियंत्रण बना रहे। खंडेरी किले का मुख्य उद्देश्य समुद्री आक्रमणों से सुरक्षा करना और नौसेना की ताकत बढ़ाना था। यह किला अंग्रेजों और पुर्तगालियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया था, क्योंकि इससे मराठा नौसेना को मजबूती मिली थी। आगे चलकर इस किले का नाम कान्होजी आंग्रे, जो मराठा नौसेना के प्रमुख थे, उनसे भी जुड़ता है। आज खंडेरी किला एक मशहूर पर्यटन स्थल है। नाव के जरिए यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह किला न केवल मराठा साम्राज्य की समुद्री शक्ति का प्रतीक है, बल्कि इतिहास और रोमांच पसंद करने वालों के लिए एक आकर्षक जगह भी है। शिवनेरी किला। शिवनेरी किला एक पहाड़ी पर बना हुआ है और इसे रणनीतिक रूप से मजबूत बनाया गया था। इसकी दीवारें मजबूत हैं और चारों ओर गहरी खाई है, जिससे यह दुश्मनों के हमले से सुरक्षित रहता था।
शिवनेरी किला महाराष्ट्र के पुणे जिले के जुन्नर शहर के पास स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है। यह किला खास तौर पर इसलिए मशहूर है क्योंकि यहीं पर 19 फरवरी 1630 को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। किले में शिवाई देवी का मंदिर भी है, जिनके नाम पर शिवाजी महाराज का नाम रखा गया था। किले तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है। अंदर जाने के 7 दरवाजे हैं, जिनमें से हर एक दरवाजे का अपना नाम और महत्व है। किले के अंदर पानी के तालाब, सैनिकों के रहने की जगह और शिवाजी महाराज के जन्म स्थान को आज भी देखा जा सकता है। लोहगढ़ किला। लोहगढ़ किला अपने विशाल दरवाजों, मजबूत दीवारों और खासतौर पर विंचुकाटा यानी बिच्छू की पूंछ नामक पर्वताकार रचना के लिए जाना जाता है, जो किले के अंतिम छोर पर है। लोहगढ़ किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है। यह किला लोनावाला के पास सह्याद्री पर्वत की एक पहाड़ी पर बना हुआ है और समुद्र तल से करीब 3400 फीट की ऊंचाई पर है। लोहगढ़ का मतलब है लोहे जैसा मजबूत किला, और यह नाम इस किले की मजबूती को दर्शाता है। इस किले का इतिहास कई राजवंशों से जुड़ा है, लेकिन इसे सबसे अधिक प्रसिद्धि तब मिली जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे 1648 में अपने नियंत्रण में लिया। यह किला लंबे समय तक मराठा साम्राज्य की रक्षा में अहम भूमिका निभाता रहा। राजगढ़ किला। राजगढ़ किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। यह किला सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से करीब 4350 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। यह किला किसी जमाने में छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी हुआ करता था। राजगढ़ किले का पुराना नाम मुरुमदेव था, लेकिन जब शिवाजी महाराज ने इसे मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाया, तब इसका नाम राजगढ़ पड़ा। यह किला अपनी मजबूत बनावट, रणनीतिक स्थिति और विशाल परिसर के लिए प्रसिद्ध है। यहां कई दरवाजे, गुफाएं, पानी की टंकियां और महलों के अवशेष देखे जा सकते हैं। यह किला न सिर्फ युद्धों के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यहां शिवाजी महाराज की पत्नी सायबाई का निधन भी हुआ था और उनका अंतिम संस्कार भी यहीं किया गया था। रायगढ़ किला। रायगढ़ किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और भव्य किला है। यह किला समुद्र तल से करीब 2700 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर बना हुआ है। यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी था और यहीं पर उन्हें सन 1674 में मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया था। रायगढ़ किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन शिवाजी महाराज ने इसे मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाकर ऐतिहासिक महत्व प्रदान किया। इस किले में राजमहल, बाजार पेठ, न्याय सभा और शिवाजी महाराज की समाधि स्थित है। पास में ही उनके वफादार कुत्ते की भी समाधि बनी हुई है। प्रतापगढ़ किला। प्रतापगढ़ किला महाराष्ट्र के सतारा जिले में महाबलेश्वर के पास स्थित है। यह किला समुद्र तल से लगभग 3500 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर बना हुआ है। प्रतापगढ़ किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने सन 1656 में करवाया था, ताकि आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जा सके और दुश्मनों से सुरक्षा मिल सके। यह किला सबसे ज्यादा सन 1659 में अफजल खान के साथ हुए युद्ध के लिए जाना जाता है। शिवाजी महाराज ने इसी किले के पास अफजल खान को पराजित किया था, जो मराठा इतिहास की एक बहुत बड़ी जीत थी। इस घटना की याद में किले के पास शिवाजी महाराज और अफजल खान की मूर्तियां भी लगाई गई हैं। किले में देवी भवानी का एक प्राचीन मंदिर भी है, जहां शिवाजी महाराज ने तलवार प्राप्त किया था। पन्हाला किला। पन्हाला किला महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित एक विशाल और ऐतिहासिक किला है। यह किला समुद्र तल से करीब 3200 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है और सह्याद्री की पहाड़ियों में फैला हुआ है। पन्हाला किला रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था और यह किला कई राजवंशों का गढ़ भी रहा है। इस किले का सबसे गहरा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। उन्होंने इस किले को सन 1659 में आदिल शाही से जीत लिया था और यहीं से अपने कई युद्धों की योजना बनाई थी। किले का निर्माण इस तरह किया गया था कि वह लंबे समय तक घेराबंदी झेल सके। सुवर्णदुर्ग किला। सुवर्णदुर्ग महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दापोली के पास हरिहरेश्वर और हरणे के बीच समुद्र में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। यह किला अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर बना हुआ है
और किनारे से नाव के जरिए पहुंचा जा सकता है। सुवर्ण दुर्ग का निर्माण 16वीं शताब्दी में आदिलशाही राजवंश के समय हुआ था, लेकिन इसे असली पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में मिली। शिवाजी महाराज ने इस किले को मराठा नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए अपने नियंत्रण में लिया। बाद में यह किला कान्होजी आंग्रे के अधीन रहा, जो मराठा नौसेना के वीर सेनापति थे। सुवर्ण दुर्ग नाम का अर्थ है सोने जैसा किला, जो इसकी मजबूती और गौरव को दर्शाता है। किले की मोटी दीवारें, प्राचीन तोपें और समुद्री सुरक्षा व्यवस्था इसे खास बनाती हैं। यह किला दुश्मनों के समुद्री हमलों को रोकने के लिए एक रणनीतिक स्थान पर बनाया गया था। सिंधु दुर्ग किला। सिंधु दुर्ग किला महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले में मालवण के पास अरब सागर के बीच एक छोटे द्वीप पर स्थित है। यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज ने सन 1664 में बनवाया था, ताकि मराठा साम्राज्य की समुद्री सीमाओं की रक्षा की जा सके। इस किले का निर्माण 3 साल में हुआ और इसमें करीब 100 किलोमीटर दूर से लाया गया खास पत्थर इस्तेमाल किया गया था। किले की दीवारें करीब 30 फीट ऊंची और बेहद मोटी हैं, जो इसे दुश्मनों के हमले से सुरक्षित बनाती थीं। किले के अंदर कई कुएं, मंदिर और रिहायशी क्षेत्र हैं। खास बात यह है कि यहां शिवाजी महाराज के हाथों के निशान एक पत्थर पर आज भी सुरक्षित हैं। विजय दुर्ग किला। विजय दुर्ग किला महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले में मालवण के पास स्थित है। यह किला अरब सागर के किनारे एक चट्टान पर बना हुआ है और पश्चिमी भारत के सबसे मजबूत समुद्री किलों में से इसे एक माना जाता है। विजय दुर्ग किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा भोज ने करवाया था, लेकिन इसे मजबूती और पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में मिली। उन्होंने इस किले को मराठा नौसेना का प्रमुख केंद्र बनाया और इसे दुश्मनों से बचाने के लिए मजबूत दीवारों और सुरंगों से सुरक्षित किया। विजय दुर्ग किला आज इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहां से समुद्र का शानदार दृश्य दिखाई देता है। यह किला मराठा साम्राज्य की नौसेना शक्ति, वीरता और रणनीति का प्रतीक है। और अंत में जिंजी किला। जिंजी किला तमिलनाडु के विलुप्पुरम जिले में स्थित एक प्राचीन किला है। यह किला 3 पहाड़ियों, राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रयान दुर्ग पर फैला हुआ है और इसे दक्षिण भारत का सबसे मजबूत किला माना जाता है। इस किले का निर्माण 9वीं शताब्दी में चोल राजाओं ने शुरू किया था, लेकिन इसे 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच कई राजवंशों ने इस्तेमाल और मजबूत किया। बाद में यह किला मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन भी रहा। सन 1690 में उन्होंने इसे मुगलों से बचाने के लिए अपने नियंत्रण में लिया था। जिंजी किला करीब 7 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंची दीवारें, गुप्त सुरंगें, मंदिर, जलाशय और तोपों के स्थान आज भी देखे जा सकते हैं। किले की बनावट ऐसी है कि दुश्मनों के लिए इसे जीतना बहुत मुश्किल था। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।